जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत अपवाह तंत्र। आज हम बात करने वाले हैं नर्मदा अपवाह तंत्र एवं साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र को हम 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरा सोनगंगा अपवाह तंत्र, चौथा नर्मदा अपवाह तंत्र और पांचवा होता है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। तो आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से ये हमारा नर्मदा अपवाह तंत्र और यह हमारा ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नर्मदा प्रवाह तंत्र का। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है जो लगभग राज्य का 0.58% लगभग, याद रखेंगे इससे पहले मैंने 0.55% बात किए थे, तो लगभग 0.55 या 0.58 क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसकी 2 सहायक नदी है जो कबीरधाम में बहती है, बंजर एवं टाटा। इस प्रवाह प्रणाली में का क्षेत्रफल लगभग 710 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। मैकाल श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को अलग करती है। ठीक है, यह हमारा मैकाल श्रेणी होगा। तो एक तरफ क्या होगी, मैकाल श्रेणी की एक तरफ सोन नदी और दूसरे तरफ क्या होगा, हमारा नर्मदा नदी का प्रवाह तंत्र होगा। आगे बात करते हैं नर्मदा नदी के संदर्भ में। सतपुड़ा श्रृंखला के अंतर्गत मैकाल पर्वत श्रेणी आता है। मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक नामक स्थान से नर्मदा कुंड के जो समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यह भारत के पवित्र नदियों में से एक है। नर्मदा के तट पर अनेक मंदिर है जिसकी परिक्रमा करने पर पुण्य मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में इसे रेवा कहा गया है। माना जाता है कि यह शिव भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है। ग्रीक विद्वान टॉलेमी ने इसे नमादेश, ठीक है, नमादोस नाम दिया है। साथ ही एवं इसका अन्य नाम देखा जाए, नर्मदा नदी का अन्य नाम तो सौमोदेवो और मैकल सुता के नाम से भी पुकारा गया है। नर्मदा कुंड से निकलने के बाद 8 किलोमीटर की दूरी पर कपिल धारा का निर्माण करती है। फिर आगे 10 किलोमीटर चलने पर दूध धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य एक दरार घाटी के रूप में बहती है। जोहिला नदी अमरकंटक से निकलकर नर्मदा में ही मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती हैं। आगे देखते हैं। इससे पहले कि ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के बारे में बात करूं, थोड़ा सा नर्मदा और उनकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो बहुत छोटा सा क्षेत्र 0.55% क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का नर्मदा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, जो मुख्य रूप से ये हमारा कबीरधाम जिला है। कबीरधाम जिले में 2 नदियाँ बहती हैं, पहला बंजर और दूसरा है टाडा। ये दो नदियाँ पश्चिम की ओर बहते हुए नर्मदा नदी में प्रवाहित हो जाती हैं और मुख्य रूप से कबीरधाम क्षेत्र में नर्मदा प्रवाह तंत्र का निर्माण करती है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की सभी नदियों में बंजर नदी एकमात्र ऐसी नदियाँ है जो पश्चिम की ओर सर्वाधिक लंबाई प्रवाहित होती है। चलिए बात करते हैं अब ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के बारे में। ब्राह्मणी प्रवाह तंत्र। ब्राह्मणी नदी का निर्माण शंख और कोयल नदियों के मिलने के बाद होता है। इसका प्रवाह बोनाई, तलचर और बालासोर जिले में पाया जाता है।
अपवाह तंत्र के अंतर्गत राज्य का 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, या प्रतिशत में बात करें तो 1.03% क्षेत्र के जल को प्रवाहित करता है ब्राह्मणी नदी के द्वारा। आगे बात करते हैं, ये हमारा ब्राह्मणी नदी का प्रवाह तंत्र यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी का प्रवाह तंत्र मुख्य रूप से बलरामपुर के बहुत छोटे से हिस्से और साथ ही जसपुर का हिस्से, यहाँ की दो नदियाँ, छत्तीसगढ़ की शंख नदी और झारखंड की कोयल नदी, ये दोनों नदी सामूहिक रूप से ब्राह्मणी नदी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने आज के ये वीडियो बहुत छोटा सा रहा, इसके अंतर्गत हमने बात किया नर्मदा प्रवाह तंत्र और साथ ही साथ ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक है, बहुत छोटा सा, आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, सबसे पहला चीज़, और दूसरा इसकी दो सहायक नदी टाडा एवं बंजर, और ये दोनों नदी कहाँ की नदी है, कबीरधाम या कवर्धा जिले की नदियाँ है छत्तीसगढ़ में। और बंजर नदी के बारे में एक विशेष तथ्य ये है कि पश्चिम की ओर बहने वाली छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है बंजर। और वही दूसरा बात करते हैं हम ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के बारे में। तो ब्राह्मणी तंत्र 1.03% क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसकी भी दो सहायक नदी है, एक शंख नदी और दूसरा है कोयल नदी। ठीक है, याद रखेंगे शंख नदी और कोयल नदी के मिलने के फलस्वरूप ही ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। शंख नदी छत्तीसगढ़ की नदी है और वही कोयल नदी झारखंड की नदी है। ये दो नदी मिलने से ब्राह्मणी नदी का विकास या फिर निर्माण होता है। इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में नर्मदा प्रवाह तंत्र साथ ही साथ ब्राह्मणी प्रवाह तंत्र के बारे में हमने बात किया, और इसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ के प्रवाह तंत्र का महानदी प्रवाह तंत्र, गोदावरी प्रवाह तंत्र, गंगा सोन प्रवाह तंत्र, नर्मदा प्रवाह तंत्र और ब्राह्मणी प्रवाह तंत्र कंप्लीट हो जाता है। यदि आपने इससे संबंधित किसी भी लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक को क्लिक करके आप छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र साथ साथ भूगोल के संदर्भ में अन्य वीडियो का भी लाभ ले सकते हैं। तो यहीं मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो जाते जाते हमारे चैनल ललित के ठाकुर को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सही समय में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।